तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आ चुका है। उन दिनों में आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाती है। पूरे से नहीं देखते कि आपका आंसर 100% सही है या नहीं। कि जो लोग ब्राइट स्टूडेंट हैं, ये प्रपोजल आया था सिर्फ कि जो सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट हैं सिर्फ उनको PSW दिया जाए। या आपने ये नहीं वेट करना कि वो आपको मेल करेंगे तो आपने कुछ करना है, क्योंकि तब ये लोग बहुत सख्ती कर देते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सबका न्यू वीडियो में। तो जैसे लास्ट 2 वीक से मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे 16 मई तक, तो उसके बाद अब रिज़ल्ट आना था 25 मई को। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आ चुका है जो मैंने मेहनत की थी। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एग्ज़ाम बेस्ड होते हैं असाइनमेंट, तो वो जो एग्ज़ाम बेस्ड होते हैं मुश्किल होते हैं, जो असाइनमेंट बेस्ड होते हैं वो फिर भी आसान होते हैं। तो उसका मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था। तो ये यही है कि रिज़ल्ट आ चुका है दोनों का। तो दोनों सब्जेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह 70+ डिस्टिंक्शन आई है। तो उसके लिए ये था कि मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम के दिनों में अगर आपका एग्ज़ाम हो तो आपको उन दिनों में आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाती है। तो ये है कि अगर मैं आपके एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में बताऊँ तो अब मेरे 2 सब्जेक्ट थे। तो एक सब्जेक्ट था वो तो असाइनमेंट बेस्ड था, तो उसका तो मुझे पता था कि वो क्लियर हो जाएगी क्योंकि मेरे पास सैम्पल थे, तो उनको फॉलो करते हुए मैंने अपनी असाइनमेंट बना ली थी। अब जो दूसरा सब्जेक्ट था मेरा डिज़ाइन ऑफ कंप्लीट एंड फ्री था, उसमें 60% जो था वो असाइनमेंट बेस्ड थी और 40% एग्ज़ाम था। और उस सब्जेक्ट में 2 पार्ट थे। तो अब यहाँ पे होता ये है कि यूके में वो आपको रट्टा सिस्टम नहीं कराते। वो होता ये है कि अगर आपको मेथड पता है और आपने उस चीज़ को बेशक फॉलो कर लिया, बेशक वैल्यूज़ गलत ही हैं लेकिन आपने मेथड सही फॉलो किया तो आपको उस चीज़ के नंबर मिलते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने आपको बताया था कि मैं एग्ज़ाम के बाद अपना रिव्यू दूँगा कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो अब यहाँ पे पेपर में जिसने जो अटैम्प्ट किया है, अगर उसका कुछ ना कुछ रेलेवेंट है तो टीचर जो है वो उसको पासिंग मार्क्स दे के पास कर देगा। लेकिन अगर उसका पेपर जो है काफ़ी अच्छा है, मतलब कि 70-80% मैच हो रहा है, तो उसको टीचर जो है वो अच्छे नंबर दे देगा। बाकी जितने भी स्टूडेंट जो थे वो जनवरी टेक में आए थे, उनके तो अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, सेमेस्टर ख़त्म हो गया और काफ़ी लोगों को अब समर वेकेशंस हैं सितंबर तक, इंक्लूडिंग मी और मेरे दोस्त। जो मई टेक में आया उनकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो बाकी ये है कि यहाँ पे जो सिस्टम था एजुकेशन का, शुरू में तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं आगे जाके क्या बनेगा। लेकिन ये है कि जब रिज़ल्ट आ गया तो पता चल गया कि ये लोग यहाँ पे एफर्ट देखते हैं, ये एक्यूरेसी नहीं देखते कि आपका आंसर 100% सही है या नहीं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी जो मैंने आपको बताना चाहा। तो उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में अब अगर आप यहाँ पे डिग्री में आ रहे हैं तो अपना इंटरेस्ट लेके आना है, ताकि अगर आपकी डिग्री टफ भी हो तो आप उसमें अच्छी तरह से डिग्री कर लें। क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से डिग्री कर ली तो आपको बाद में जाके इशू नहीं बनेगा। क्योंकि PSW में आपको 2 साल अलाउ होते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ जॉब मिल ही जाती है। लेकिन अगर आपको अपनी फील्ड की जॉब मिले तो वो पहले में गुड होती है। बाकी मौसम की यहाँ पर बताऊँ तो मौसम यहाँ पे आज तकरीबन 10 डिग्री है और सर्द हवा चल रही है। वैसे आमतौर पे होता ये था कि इस टाइम धूप निकली होती थी, पसीना आ रहा होता था, तो लेकिन रात को दोबारा मौसम जो था वो लो चले जाता था, टेम्परेचर जो था वो लो चले जाता। लेकिन आज जो है वो धूप नहीं निकली। तो कल जो था वो पाकिस्तान का मैच भी था। तो वैसे सीरीज़ के 4 मैच थे, 2 मैच जो है तो बारिश में ज़ाया हो गए। तो चौथा मैच जो था वो लंदन में था, तो वो तो हो चुका है सही है। लेकिन अब 2 दिन यहाँ पे बारिश ही है। अब पाकिस्तान में बता रहे हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 50 टच कर रहा है। तो उस लिहाज से जब सुनते हैं तो यहाँ पे तो वही सुकून है। लेकिन यह है कि यहाँ का मौसम जो है वो काफ़ी खुश्क होता है। तो ये है कि आपको ड्राइनेस होने लग जाती है, स्किन ड्राइनेस होने लग जाती है, तो आपको लोशन वगैरह लगाने पड़ते हैं। बाकी अब आगे मैंने यही सोचा है कि क्योंकि अब समर में काम आ रहा है, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको काम मिलना शुरू हो गया है। लेकिन यह है कि अभी भी काफ़ी बच्चे जो है वो अप एंड डाउन सिचुएशन में चल रहे हैं। मतलब सीन इस तरह है कि कभी जॉब मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, लेकिन सर्कल चल जाता है। अगर आपको फ़ीस का इशू है तो फ़ीस तो आपकी इस टाइम निकलती है नहीं निकलती उसका कंफर्म नहीं है। लेकिन यह है कि आजकल थोड़े हालात बेहतर हो गए हैं। तो ये है कि जॉब इस तरह मिल जाती है, आपका सर्कल चल जाता है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपका 600 से 700 में आपका सर्कल चलने लग जाता है। मीन्स के तौर पे आपका रेंट, ग्रोसरी, आपका खाना पीना निकल आता है।
तो उस लिहाज से तो आजकल हालात बेहतर हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि यहाँ पे आके मैं 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार टच करूँगा, तो अभी वो सिचुएशन नहीं आई। तो आपने चीज़ मद्देनज़र रखनी है आने वाले टाइम में। बाकी यहाँ पे भाई ट्रांसपोर्ट बहुत महंगी है। तो यह क्या है, अगर आप दूसरे सिटीज़ में जाते हैं तो आपको गाड़ी रखनी पड़ती है, तो साहब वहीं पे आ जाते हैं। लेकिन गाड़ी का ये फ़ायदा होता है कि आप आ जा ईजी सकते हैं। अब जो एग्ज़ाम की टेंशन थी वो तो ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरा सेमेस्टर मेरा लगेगा सितंबर में जाके, तो तब भी 2 सब्जेक्ट होंगे। जब वो 2 सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएंगे, फिर मेरा जनवरी से लेके मई तक जो अगले साल, वो फिर मेरी डेजिटेशन थीसिस चलेगा। उसमें 10 से 12 हज़ार वर्ड्स का रिपोर्ट लिखनी होती है। तो उसके बाद डिग्री ख़त्म इंशाल्लाह। बाकी ये अपडेट थी मेरी जो स्टडी चली उसके बारे में, तो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। लेकिन ये था कि जब मैं तैयारी कर रहा था तब बहुत डर लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था यहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये लोग किस तरह की चेकिंग करते हैं, किस तरह की यहाँ पे क्राइटेरिया होता है मार्किंग का। तो वो मुझे अब अंदाज़ा हो गया कि अगर आप रेलेवेंट कुछ ना कुछ लिखाएं तो आपको यहाँ पे पास कर देते हैं। अब मेरे एक सब्जेक्ट में जो है असाइनमेंट बेस्ड जो था इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, उसमें मेरे 100 में से 79 आए, तो 70 पे डिस्टिंक्शन होती है, तो उसमें डिस्टिंक्शन आई। तो जो दूसरा सब्जेक्ट था उसमें मेरे 60% ने आपको बताया था कि असाइनमेंट बेस्ड है, 40% एग्जाम बेस्ड। तो मेरे दोनों मिला के 70.8, तो वो भी 71 कह लो। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह डिस्टिंक्शन आ गया। लेकिन ये है कि अगर आप अपनी डिग्री अच्छी तरह कर लेंगे तो आपको पता होगा कि आपने अपनी डिग्री इस वक्त में किया क्या है। क्योंकि अब हालात थोड़े वो वाले नहीं रहे पहले वाले। जो यूनिवर्सिटी थी वो आपको बोधर नहीं करती थी कि आपका में क्या ग्रेड आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ की गवर्नमेंट भी सोचने लग गई है कि जो लोग ब्राइट स्टूडेंट हैं, ये प्रपोजल आया था सिर्फ कि जो सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट है सिर्फ उनको PSW दिया जाए, क्योंकि उनका PSW देने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो स्किल शॉर्टेज है उसको कम किया जाए। बाकी यहाँ पे अब अटेंडेंस का भी इशू बन जाता है, तो अपनी अपनी अटेंडेंस ही मेंटेन रखनी है, अपनी जो क्लासेज है वो कोई भी मिस नहीं करनी। क्योंकि अगर आप क्लासेज मिस नहीं करेंगे और तैयारी करने बैठेंगे तो जो आपने लेक्चर लिया होगा कुछ भी हो आप उससे रेलिवेंट लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। बाकी फ़ीस की रिलैक्सेशन के बारे में बताऊँ तो जो यूनिवर्सिटीज़ है वो आजकल रिलैक्सेशन नहीं देगी। बाकी जिस तरह सीनियर मेरे कहते थे कि आपने यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी को 500,000 या कुछ ना कुछ जमा कराते रहना, उनसे आगे टाइम मांगते रहना। तो आपने भी यही करना है कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपने 500,000 जितने भी होंगे वो आप यूनिवर्सिटी को जमा कराते रहना और उनसे आगे एक्सटेंशन लेते रहना है। या आपने ये नहीं वेट करना कि वो आपको मेल करेंगे तो आपने कुछ करना है, क्योंकि तब ये लोग बहुत सख्ती कर देते हैं। बाकी ये घर के पास तुर्किश रेस्टोरेंट शुरू हो जाते हैं। जैसे इलफर्ड में जाओ तो देसी रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट शुरू होते हैं, यहाँ पे जो है वो तुर्किश रेस्टोरेंट शुरू होते हैं। बाकी ये वीडियो की अपडेट थी मेरी। अच्छी बात ये है कि जो लोग यहाँ पे स्टडी करने आ रहे हैं, आप अगर आप यहाँ स्टडी करेंगे तो आपको फुल टाइम स्टडी करनी पड़ेगी। हो सकता है आपकी स्टडी जो अर्निंग है वो डिस्टर्ब हो, तो आपको डिप्रेशन भी आएगा। तो ये चीज़ मुझे भी फेस हुई थी, तो आपने ये चीज़ घबराना नहीं है। आपने अगर अपनी डिग्री करने आए तो अपने स्कूल से डिग्री करें, डिग्री के बाद बेशक आप जितनी मर्जी जॉब्स करें। तो क्योंकि आप कंपैरिजन में आ जाते हैं यहाँ पे, तो आपने कंपैरिजन में नहीं जाना। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा ग्रेड लाजमी मिलेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को करके लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात हो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।